everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. So आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक चैप्टर नंबर 4 का, जिसका नाम है वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे पुरानी किताब के बारे में पढ़ते हैं। तो कौन थी विश्व की सबसे पुरानी किताब? इट वाज वेदास। सो the world oldest book known everywhere throughout the world should be that of Vedas. अगर विश्व की बात करें, अगर हमारे इस दुनिया की बात करें, तो जो सबसे पुरानी किताब होगी वो वेदास ही होगी। They were composed around 3000 years back and are the earliest literary source available. So ये क्या है? इनको रचा गया था आज से 3000 साल पहले, और ये जो साहित्य की दुनिया का सबसे अर्लीस्ट सोर्स है, सबसे पुराना सोर्स आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, 3 goddess आर स्पेशली इम्पोर्टेंट। 3 भगवान जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थे इस पीरियड में, इस टाइम पे। कौन कौन थे वो? अग्नि, इंद्र एंड सोमा। ये 3 भगवान सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे उस टाइम पे, पर अभी के टाइम में एट प्रेजेंट इनकी उतनी पूजा नहीं होती। पर उस वक्त में अगर आप ऋग्वेदा को उठा के देखोगे, जो कि उसी वक्त उसी समय लिखी गई थी, सो विल सी कि इनके प्रेज में, इनके गुणगान बहुत ही ज्यादा गाए गए हैं, लिखे गए हैं और सुनाए गए हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट गॉड्स थे उस टाइम पे। ज्यादा अगर आप देखोगे तो उस वक्त पे ऐसे गॉड्स को माना जाता था, ऐसे गॉड्स की पूजा होती थी जो नेचर से रिलेटेड थे, चाहे वो अग्नि हो या फिर सोमा यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा हमारे चांद जो है उसकी भी पूजा बहुत ज्यादा होती थी। इंद्र की पूजा इसलिए होती थी बिकॉज ही वॉज द वॉरियर गॉड। ये क्या थे? ये एक वॉरियर गॉड थे, यानी कि सैनिकों द्वारा जो भी लोग क्षत्रिय थे या फिर यूं कह लीजिए जो लोग योद्धा थे, वो इनकी पूजा बहुत ज्यादा करते थे। सो दीज गॉड्स वर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वैदिक पीरियड के लिए। सो वो काल जब वैदिक वेदास लिखे गए थे, उनको हम वैदिक पीरियड से डिनोट करेंगे, क्योंकि इसी वक्त वेदा का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं वेदास। सो वेदास क्या है वो समझते हैं। 4 तरीके के वेदास हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि वेदा आखिर है क्या। सो वेदा का अर्थ होता है नॉलेज यानी कि ज्ञान। तो इन वेदास से हमें ज्ञान मिलने वाला है, तो इन वेदा के बारे में समझते हैं। द वर्ड वेदास मीन्स नॉलेज। देयर आर 4 वेदा, 4 वेदा है हमारे पास। ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। ये 4 किताबें हैं। ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट बुक। हमारी जो ऋग्वेदा है वो सबसे पुरानी किताब है इन चारों में से। It was created around 3500 years back. ये 3500 साल पहले रची गई थी। और क्यों नहीं लिखी गई थी? बिकॉज इस वक्त तक रिटन कोई स्क्रिप्ट नहीं था। सो ये 3500 वर्ष पूर्व रची गई थी, और इसके अंदर क्या क्या थे? हाइम्स थे यानी भजन थे, और जिनको हम सुक्ता के नाम से भी जानते हैं। सुक्ता का मतलब होता है वेल सेड यानी कि अच्छी बानी। ओके, सो हाइम्स थे जिनके अंदर भगवानों का प्रेज था, यानी भगवानों के गुणगान गाए गए थे। ऋग्वेदा इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइम्स, यानी 1000 से भी ज्यादा भजन है इसके अंदर, जिनको हम सुक्ता के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब कई बार होता है वेल सेड। These hymns are in praise of various god and goddesses. और ये जो hymns है हमारे, वो अलग अलग भगवान, अलग अलग देवियों की प्रशंसा कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, The hymns have been composed by sages. So ज्यादातर hymns sages यानी कि ऋषि मुनियों द्वारा कंपोज की गई है, और बहुत सारी hymns इस ऋग्वेदा के अंदर ऐसी है जो विमेन्स ने भी कंपोज की है। यानी कि इस पीरियड को, जो वैदिक पीरियड था, उसके अंदर मेन तो इम्पोर्टेंट थे ही, मेन वर इम्पोर्टेंट, बट विमेन हैड देयर ओन इम्पोर्टेंस। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट थी, वो भी पढ़ रही थी। उनका जो, अगर हम सोसाइटी की बात करें तो दे वर ऑन इक्वल पोजीशन एज मेन के ही इक्वली थी हमारी विमेन्स की। मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज्ड, टॉट एंड लर्न्ड बाय मेन। ज्यादातर जो हाइम्स थे वो मेन ही कंपोज कर रहे थे, सिखा रहे थे और पढ़ा रहे थे, बट वुमेन हैड देयर ओन फेयर शेयर ऑफ हाइम कंपोजिंग। उन्होंने भी बहुत सारे हाइम्स को कंपोज किया है हमारे वेदास के अंदर।
These hymns are in acclaim of various divine deeds, यानी कि उनकी प्रशंसा में इन hymns को रचा गया है. For example, इंद्र, अब नाम दे रखे हैं कि किन किन का ज्यादा प्रशंसा की गई है, किन किन के लिए ज्यादा hymn आपको देखने को मिलेंगे. So you'll see कि इंद्रा के लिए आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे hymns. अग्नि, वरुण. वरुण कौन है? हमारे स्काई गॉड है, हमारे आसमान के भगवान है. और भी बहुत सारे गॉड्स को आप देखेंगे. नेक्स्ट देखते हैं. The ऋग्वेदा is in old और वैदिक संस्कृत. हमारा जो ऋग्वेदा है या ये ओल्ड संस्कृत में लिखा गया है, वैदिक संस्कृत के अंदर लिखा गया है. और ये जो वैदिक संस्कृत है वो हमारी आज की संस्कृत से थोड़ी सी डिफरेंट है. जो आज हम स्कूल में पढ़ रहे हैं उससे थोड़ी डिफरेंट है. So which is different from the Sanskrit you learn in the school days. और वो हमारी जो स्कूल की संस्कृत है उससे अलग है. और इसीलिए आप अगर ऋग्वेदा को पढ़ने जाओगे so you find it a bit difficult. थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी. So the Rigveda was recited and heard rather than read. ये क्या था? इनको रिसाइट किया जा रहा था, बोला जा रहा था और सुना जा रहा था, न कि पढ़ा जा रहा था. तो इनको पढ़ने का कोई रिवाज नहीं था. इनको सिर्फ सुन के और बोल के ही याद किया जा रहा था और दूसरों तक पहुंचाया जा रहा था. It was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. So इनको लिखा बहुत सालों बाद गया है और जब ये लिखे गए उसके मतलब आज से 200 साल पहले इनकी प्रिंटिंग हुई थी. यानी अगर आप मान लो अगर 2000 ये बुक जब 2000 में लिखा गया है तो उससे 200 साल पहले कितना होगा? वह 1800s में इनको प्रिंट किया गया था. सो 1800s में इनकी प्रिंटिंग स्टार्ट हुई और वही प्रिंटेड बुक्स हमारे तक अवेलेबल है. सो इनको लिखा गया है सेंचुरीज बाद, यानी कि शताब्दियों बाद इनको लिखा गया और आज से 200 साल बाद इसको, आज से 200 साल पहले इसको प्रिंट के फॉर्म में लाया गया और सभी तक पहुंचाया गया. उससे पहले ये क्या हो रहे थे? उससे पहले ये सुनकर और बोलकर सीखे जा रहे थे और दूसरों तक पहुंचाए जा रहे थे. So this is all about this topic. Next video में we'll be talking about कि कैसे इन ऋग्वेदा को हमारे historians ने पढ़ा और वहां से हमें क्या क्या पता चला. So I will see you there. So keep learning with us and keep watching us. Bye.